हाय दोस्तों, राम राम। मैं पंकज कुमार आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस पंकज सर 2.0 पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, तो वास्तविक संख्या में 1.1 का जो 2-3 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने बता दिया। और उसी में एक और सवाल है 1.1 का ही कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको बनाने के लिए मान लेते हैं, लिखेंगे माना a बराबर धनात्मक पूर्णांक, a बराबर धनात्मक पूर्णांक और b बराबर, मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया था कि जो साबित करना होता है उसको लिख लीजिए अलग में। यहाँ साबित करना है 3m या 3m+1। इसमें जो यह संख्या होती है वह b का मान होता है, तो अमूमन वही माना जाता है। तो लिखेंगे माना a बराबर धनात्मक पूर्णांक और b बराबर 3 लिखेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पिछले वीडियो में मैंने बताया था a बराबर b³ + r, जहाँ 0 छोटा या बराबर है r से और r छोटा है b से, इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यही चीज़ यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे चूँकि a बराबर b³ + r, जहाँ 0 छोटा या बराबर है r से और r छोटा है b से, इसीलिए यहाँ हो जाएगा a बराबर b का मान 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3³ + r, जहाँ 0 छोटा या बराबर है r से और r छोटा है b का मान 3 से। अब इसकी सहायता से r का मान निकालते हैं, लिखेंगे चूँकि 0 छोटा या बराबर है r से और r छोटा है 3 से, इसीलिए r का मान यहाँ पर देखिए r जो है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो r का मान हो सकता है यहाँ 0, 1 और 2 हो सकता है। ये 3 मान हो सकते हैं। अब बारी बारी से 0 r का मान रखते हैं, लिखेंगे यदि r बराबर 0 हो तो, यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर यह है a बराबर 3q + r, a बराबर 3q + r। अब यहाँ पर मान रखते हैं, या a बराबर 3q + r का मान रखे 0, या a बराबर 3q में 0 जोड़ेंगे 3q। अब यहाँ कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग कर रहा है तो हम वर्ग करते हैं दोनों तरफ। किसी भी समीकरण में दोनों तरफ बराबर चीज जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुना भी किया जा सकता है, भाग भी किया जा सकता है, दोनों तरफ वर्ग भी किया जा सकता है, दोनों तरफ रूट भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं। यहाँ लिखेंगे a² बराबर 3q का स्क्वायर,
लिखेंगे यहाँ कारण में दोनों तरफ वर्ग करने पर या ए स्क्वायर रहेगा, ए 3 का स्क्वायर 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर आया 9 क्यू स्क्वायर। अब देखिए हमको साबित करना है 3m, तो इसमें से हम 3 कॉमन लेना चाहते हैं, यानी 3 को गुणा के रूप में लिखते हैं। लिखेंगे या ए स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। इसको गुणा करेंगे तो बात वही हो जाएगी, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर। यदि इसको हम m मान लें तो यहाँ हो जाएगा 3m। लिखेंगे इसीलिए ए स्क्वायर बराबर 3 और 3 क्यू स्क्वायर को यदि m मान लिया जाए तो हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3m। यहाँ लिख देंगे कारण में जहाँ 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू m है, ए को प्रमाणित हो गया। r का मान 0 लिया तो आया 3m। अब r का मान लेते हैं 1। लिखेंगे यदि r बराबर 1 हो तो r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q प्लस r आया था। यहाँ पर देखिए a बराबर 3q प्लस r आया था। तो लिखेंगे या a बराबर 3q प्लस r का मान 1। अब इसमें दोनों को आप जोड़ नहीं सकते हैं, दोनों अलग अलग जात का है। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो लिखेंगे यहाँ, जैसे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग किए हैं यहाँ भी करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देते हैं। इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान 3q इंटू b का मान 1 प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर। या ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर जोड़ 3 दूना 6 गुना 1 6q जोड़ 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए हमको साबित करना है 3m प्लस 1। इसको जो है 3m साबित नहीं किया जा सकता, इसको हम 3m प्लस 1 साबित करेंगे। तो लिखेंगे या ए स्क्वायर बराबर, इतना दूर में हम 3 कॉमन लेना चाहते हैं, हालांकि 3 और q कॉमन आ रहा है, लेकिन 3q कॉमन लेंगे तो साबित नहीं होगा, तो हम यहाँ सिर्फ 3 कॉमन लेंगे। कॉमन मीन होता है भाग देना, तो 9q स्क्वायर में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 6q में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ 2q प्लस 1 को जैसा है वैसा लिख दिया। इसको एक बार गुना करके चेक कर लेते हैं, गलती तो नहीं है। 3 तिया 9 q स्क्वायर फिर प्लस 3 दूना 6q और प्लस 1। यदि इसको m मान लिया जाए तो हो जाएगा यहाँ, इसीलिए ए स्क्वायर बराबर 3
इंटू 3 इंटू इसको m मान लिया जाए तो हो जाएगा m+1, इसीलिए a स्क्वायर बराबर 3m+1, ये आपका दूसरा नंबर साबित हो गया। अब फिर r का मान लेंगे 3, नहीं r का मान 0 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं, फिर 2 है, लिखेंगे यदि r बराबर 2 हो तो, यदि r बराबर 2 हो तो यहाँ पर a बराबर आया है 3q प्लस r, यहाँ हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r, तो लिखेंगे या a बराबर 3q प्लस r का मान लेते हैं 2। अभी अलग अलग जात का है, जुटेगा नहीं, तो अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर, इसको भी वही काम करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्म में तोड़ेंगे, इसको a मानेंगे और इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान 3q इंटू b का मान 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ 2 स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4, या a स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पर इस समुच्चय में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको 4 को तोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 जोड़ 1, यदि 4 को 3 जोड़ 1 लिखेंगे तो साबित होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ या a स्क्वायर बराबर, अब देखिए हमको साबित करना है 3m+1, एक को बाहर कर दिया, अब इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, हालांकि हाँ इसमें 3 ही सिर्फ कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिए, कॉमन में भाग देना, 9q स्क्वायर में 3 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 12q में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4q जोड़ा 3 में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ प्लस 1 लिखेंगे, या a स्क्वायर बराबर 3 इंटू इक्वस्ट का मतलब गुना, इसको यदि m मान लें तो हो जाएगा यहाँ m+1, इसीलिए a स्क्वायर बराबर 3 इंटू m, 3m+1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कारण में जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m है, और यही कारण यहाँ भी देना पड़ेगा इस लाइन में, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m है। अब मन में ये बात आती होगी कि यहाँ m ही क्यों मानेंगे, इसके बदले में m क्यों मानेंगे, दूसरा चीज क्यों नहीं मानेंगे, तो यदि दूसरा चीज मानिएगा, मान लीजिए b मानते हैं, c मानते हैं, x मानते हैं, तो यहाँ साबित नहीं होता है, इसलिए जो यहाँ दिया हुआ है वही मानना पड़ेगा और तब जाके साबित होगा। साबित करते वक्त कुछ चीजें गणितीय रूप में डालकर जबरदस्ती भी मान लिया जाता है, तो ये हो गया। अब देखिए
ए माने और धनात्मक पूर्णांक को, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1। तो लिखेंगे अतः, वही लाइन जो लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। और यहाँ लिख देंगे प्रमाणित। ये आपका प्रमाणित हो गया। आइए एक सवाल और देखते हैं। संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ अर्थात मौसो और एलसीएम अर्थात लोसो ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। क्योंकि यहाँ कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बना देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6 और 20 का लोसो और मौसो, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम बना रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने के लिए सबसे पहले दोनों संख्याओं को तोड़ेंगे। तो यहाँ 6 को तोड़ेंगे, 6 में 2 से भाग दे लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो और फिर 20 को तोड़ेंगे, 20 में 2 से भाग लगेगा 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 6 बराबर 2 गुना 3 और फिर 20 बराबर 2 गुना 2 गुना 5। इसको आप लिख सकते हैं, 2 बार है तो यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1। और इसको भी पावर के रूप में लिख ही देते हैं, 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1। अब लिखेंगे, इसलिए पहले एचसीएफ निकालने कहता है, तो एचसीएफ बराबर, याद रखिएगा दोस्तों, जब अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने कहा जाए, तो जो दोनों का अभाज्य गुणनखंड होता है उसमें जो छोटका पावर वाला होता है वह एचसीएफ होता है, छोटा पावर वाला वह एचसीएफ होता है। तो छोटा पावर देखिए, लेकिन जो मिलता है वह, तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 1 है और 2 पर पावर 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है 2 पर पावर 1, यहाँ 2 पर पावर 2, दोनों मिलता है। इसे छोटका पावर वाला 2 पर पावर 1 है, तो यही हो जाएगा 2, और 3 यहाँ है, लेकिन 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, तो यहाँ नहीं है, तो 2 पर पावर 1 अर्थात 2 ही हो जाएगा एचसीएफ अर्थात मौसो। अब एलसीएम निकाल देते हैं। यहाँ जाएगा एलसीएम, एलसीएम होता है जो दोनों संख्याओं में मिलता हो उसका सबसे बड़का पावर वाला लेते हैं, और जो नहीं मिलता है बाकी सभी संख्याएं लेते हैं। तो इसमें ये 2 मिलता है, 2 पर पावर 1 यहाँ भी है, 2 पर पावर 2 यहाँ है, दोनों मिलता है, तो बड़का पावर वाला 2 पर पावर 2 है, तो 2 पर पावर 2 यहाँ पर लिख दिया। अब जो नहीं मिलता है, तो 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो लेना पड़ेगा, और 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 5 भी लेना पड़ेगा। बराबर इसको लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 का 3 नहीं है, और गुना 5 बराबर 5 या 15 चौके 60। ये एचसीएफ 2 निकला और एलसीएम 60 निकला। ये दोनों आंसर हो गया। तो ये हो गया। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए
और इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं, इसी तरह से हमसे मेहनत करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए आपको कौन सा सवाल पूछना है। आप कोई भी सवाल पूछेंगे 10वां क्लास से रिलेटेड, 9वां क्लास से रिलेटेड, तो मैं सभी सवाल बताऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।